इस खबर पर आगे बढ़े एसएमपी न्यूज के यूट्यूब के दर्शकों के लिए एक सूचना। यदि आप खबर को पहले देखना चाहते हैं ब्रेकिंग और लाइव न्यूज, तो हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि हम पहले खबर अपने फेसबुक पेज पर ही अपडेट करते हैं और लाइव खबरों को आप तक लेकर आते हैं। झारखंड में गृह युद्ध भी हो सकता है, जिस प्रकार से आज के डेट में मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि ये भावनात्मक मामला है। आज 505 पंचायत में कितने पंचायतों में भोजपुरी और मगही बोली जाती है, मैं पूछना चाहता हूँ। हम बता देंगे कि कौन वासी है, कौन प्रवासी है, कौन किराए पे रहता है और कौन मगही और भोजपुरी बोलता है। तुरंत आपके सामने पूरा खाक डिटेल आ जाएगा कि कौन कहाँ का है। तो आप चाहते नहीं है, आप यहाँ बोल रहे हैं भाजपा को, भाजपा बोल रही है जेएमएम को। मेरे भाई को रोजगार दे दो, मेरी बहन को रोजगार दे दो। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पलायन करते रहे क्या? हम दिल्ली मुंबई जाते रहे और लाठियाँ खाते रहे क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि झारखंड जल रहा है, झारखंड के युवा जल रहे हैं, और जब झारखंड और झारखंड का युवा जलेगा तो कोई आज से नहीं बचेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। झारखंड के कुछ जिलों में भाषा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार इसका विरोध कई आदिवासी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में बोकारो और धनबाद का विरोध प्रदर्शन आप सबने देखा, तो वहीं रांची में भी इसका विरोध देखने को मिला। आज बोकारो जिला से एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा राजभवन। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के युवा नेता विकास कुमार महतो के नेतृत्व में, आपने देखा इनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। आज विकास कुमार महतो राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को दिए ज्ञापन देने के बाद मीडिया से हुए मुखातिब, लेकिन वही तल्खियां भाषा को लेकर झारखंड सरकार को विकास कुमार महतो ने कहा, यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो किसी भी हद तक हम सब जाने को तैयार हैं। इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विकास कुमार महतो ने। हम लोगों ने भाषा विवाद जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन किया है, जिसमें धनबाद में मगही और भोजपुरी को जो डाला गया है, उसी पे हम लोग महामहिम सर से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं कर्मचारी आयोग पे इसको संज्ञान लूँगा। उन्हें ये लगा था कि पूरे राज्य में शायद इस भाषा का ये है, लेकिन हमने उन्हें बताया, उन्होंने हमसे पूछा तो हमने बताया कि सर ये जिलावार कर दिया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? जब भैया हम आज धनबाद और बोकारो में 505 पंचायतें हैं, 56 लाख की आबादी है। क्या किसी ने उस आबादी से पूछने का काम किया कि आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आज मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार का कोई भी पदाधिकारी हमारे साथ चले और पंचायत हम घूमेंगे। आज 505 पंचायत में कितने पंचायतों में भोजपुरी और मगही बोली जाती है, मैं पूछना चाहता हूँ। कोई सरकार किसके लिए लागू करती है? झारखंड में क्या लागू होगा? झारखंडियों के लिए लागू होगा। झारखंड में जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। झारखंड में भाषा क्या बोली जाती है आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में मगही और भोजपुरी कहाँ बोला जाता है, ये आप बता दीजिए। जो लोग बोल रहे हैं वो बताएं। हम तो बोलने के लिए तैयार हैं कि खोटा कुलमाड़ी या जनजातीय भाषा कहाँ बोली जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि आज झारखंड जो दो विषयों पे जल रहा है, कि स्थानीयता और भाषा, मैं चाहता हूँ कि आप ग्राम सभा से करवा दीजिए। ग्राम सभा सर्वोपरि है। सभी पंचायत में पंचायत के प्रतिनिधि हैं, निवासी हैं। जब हम आधार कार्ड में, जाति आवासीय में, सब में हम वंशावली में सिग्नेचर करते हैं और उसी पे आधार पे बनता है, तो आप ग्राम सभा को अधिकार दीजिए। मैं कहता हूं 2 दिनों में समाधान हो जाएगा। हम बता देंगे कि कौन वासी है, कौन प्रवासी है, कौन किराए पे रहता है और कौन मगही और भोजपुरी बोलता है। तुरंत आपके सामने पूरा खाक डिटेल आ जाएगा कि कौन कहाँ का है। तो आप चाहते नहीं है, आप यहाँ बोल रहे हैं भाजपा को, भाजपा बोल रही है जेएमएम को। तो भैया भाजपा इसीलिए गई और जेएमएम आई क्योंकि उनके गलत नीतियों के कारण आज सरकार गई। नहीं तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो वो रहते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सपना दिखाया है 1932 का, तो पूरा तो आप ही को करना होगा। अब कैसे कीजिएगा ये देख लीजिए आप। तो फुटबॉल का मैच ही है। आज मान के चलिए कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं कि मगही और भोजपुरी शामिल किया जाए, और शामिल आप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आप बीजेपी जो बोलेगी वो करेगी, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार किस लिए है? आज अगर मान लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस बात पे आई थी उसको आप कायम कीजिए। आप बोल रहे हैं कि भाजपा ने लागू किया है, तो हमको नहीं मतलब है भाजपा ने लागू किया। आज आप सरकार में है ना, आज आप उसको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, विधानसभा में पारित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो पारित कीजिए ना। हम तो वही बोल रहे हैं, इसी बात पे आप सरकार में आए हैं। अरे भैया बीजेपी सड़क पे कौन है? बीजेपी आंसू नहीं है, आप लाइए। मैं तो कह रहा हूँ माननीय मंत्री महोदय से मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप मगही और भोजपुरी को हटाइए। कौन रोड पे आता है हम लोग देख लेंगे, और फिर सब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कौन रहता है, नहीं रहता है। हम पंचायत स्तर पे, ग्राम सभा पे बात करेंगे कौन कहाँ रहते हैं, बताइए। क्योंकि विरोध हो रहा है 2 जिला में, सिर्फ क्यों विरोध हो रहा है? बाकी जगह विरोध क्यों नहीं रहा? जहाँ स्वागत हुआ है वहाँ के लिए स्वागत है,
लेकिन जो चीज़ हम जानते नहीं, जो चीज़ हम बोलते नहीं, वो चीज़ अगर हमको थोपिएगा तो आज झारखंड का युवा जाग चुका है। झारखंड शहीदों के लाशों पे झारखंड बना है और फिर से अगर झारखंड मांगेगा शहीदी तो फिर से हम लोग शहीदी देने के लिए भी तैयार हैं। राज्यपाल माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने ये स्पष्ट किया कि मैं इसको संज्ञान लूँगा और इस पर बात करूँगा। अच्छा 10-12 में कहाँ से सही होगा भैया? हमारा भाई आज मान के चलिए मुंबई में पढ़ रहा है, हमारा भाई दिल्ली में पढ़ रहा है, हमारा भाई पंजाब में पढ़ रहा है, तो उसको वहाँ का स्थानीयता मिल जाएगा क्या? जो 10-12 अगर कहीं से पास करेगा वो वहाँ का स्थानीय हो सकता है क्या? तब तो कोई भी स्थानीय हो जाएगा। तो स्थानीय की परिभाषा क्या है? फिर 32 का सपना आपने क्यों दिखाया था? जब स्थानीय आते अगर 10-12 सही तय होगी तो मैं जाके बंगाल में अगर पास कर जाऊंगा 12 तो मैं बंगाल का हो जाऊंगा क्या? आज मैं तुलना देना चाहता हूँ झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ में है क्या? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। झारखंड के साथ उत्तराखंड बना। उत्तराखंड की नीति को आप लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की नीति को लीजिए, क्यों नहीं ले रहे हैं? झारखंड अकेला राज्य उस समय बना था क्या? झारखंड के साथ भी जो 3 राज्य बने हैं वहाँ ये अशांति क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आपकी मंशा साफ नहीं है। तो अब ये नहीं चलना होगा, आपको मनसा साफ करके पंचायतों में आना होगा, नहीं तो आप सब सवाल करेंगे कि जिन माननीय विधायकों को हमने नीति बनाने के लिए भेजा है वो आप नीति नहीं बना रहे हैं। आप बोल रहे हैं भाजपा नहीं बोल रहा है, जेएमएम नहीं बोल रहा है, तो आप क्यों आए? हमको यहाँ भाजपा और जेएमएम का खेल मत दिखाइए। जो झारखंडी युवा को चाहिए वो दीजिए, उसको रोजगार चाहिए रोजगार दीजिए, उसको स्थानीयता चाहिए स्थानीयता फिक्स कीजिए और भाषा विवाद को जितना जल्दी से जल्दी हटाइए। नहीं तो ये मान के चलिए, मैं कह रहा हूँ ये आर्थिक नाकाबंदी भी हो सकती है, ऐसा बात नहीं है। झारखंड में गृह युद्ध भी हो सकता है, जिस प्रकार से आज के डेट में मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि ये भावनात्मक मामला है। जो जितने भी माताएं बहनें आई थी सब भावना के से जुड़ी हुई आई थी और भाषा ऐसा चीज़ है जिसको आपने छेड़ा है। झारखंड आज जल रहा है, क्या होगा कहाँ होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कहाँ बोला जाता है माननीय विधायिका महोदया से, तो मैं बोलना चाहूँगा चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको पंचायतों को भी दिखाता हूँ। और माननीय विधायिका महोदया से मैं बोलना चाहूँगा कि आज के डेट में जो आप बोल रहे हैं कि मगही और भोजपुरी बोला जाता है, तो उनके बारे में क्या है? जिनके ज़मीन पे आज BCCL खड़ी है, जिनके ज़मीन पे आज सेल खड़ा है, वो कहाँ गए? उनकी भावना कहाँ है? और मैं कहता हूं कि ये बोली आई है तो इसका मुख्य कारण BCCL और आज के डेट में सेल है। क्यों? क्योंकि आपने हमसे जमीन क्या बोल के लिया कि हम कोयला निकालेंगे, आपने सबसे ज्यादा अतिक्रमण करवाया है। तो BCCL और सेल को भी जवाब देना होगा कि आपने जमीन हमसे लिया है कोयला के लिए, कारखाना के लिए, और आपने अतिक्रमण करवाया, तो इसका जवाब आप देंगे। नहीं तो हमारी जमीन हमें वापस कीजिए, क्योंकि वहीं वो लोग बसे हुए हैं जो मगही और भोजपुरी की बात करते हैं। आज माताएं क्यों आई? क्योंकि उसका बेटा बेरोजगार है, पढ़ लिख के बेरोजगार है। आज बहनें क्यों आई? क्योंकि उसका भाई बेरोजगार है। आज इसीलिए तो मानव श्रृंखला किस लिए बना? लोग रोड पे क्यों आए? यही तो मांग रहे हैं वो कि मेरा बेटा को रोजगार दे दो, क्योंकि आप हमको सपना दिखा के आए थे। मेरे भाई को रोजगार दे दो, मेरी बहन को रोजगार दे दो। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पलायन करते रहे क्या? हम दिल्ली मुंबई जाते रहे और लाठियाँ खाते रहे क्या? तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि झारखंड जल रहा है, झारखंड के युवा जल रहे हैं, और जब झारखंड का युवा जलेगा तो कोई आज से नहीं बचेगा। तो आपकी कुर्सी भी जा सकती है, विधायक भी बदल सकते हैं, मंत्री भी बदल सकते हैं। तो वो स्थिति ना लाइए कि ये सब चीज़ हम लोगों को करना पड़े। जल्द से जल्द आप इसका निवारण कीजिए और बैठक करके बात कीजिए। मैं आज फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि आप ग्राम सभा को अधिकार दीजिए। ग्राम सभा तय करेगा कि कौन यहाँ का है, कौन यहाँ का नहीं है, कौन सी भाषा यहाँ चलेगी, और 2 दिनों में मामला आ जाएगा, 2 दिनों में मामला सुलझ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रहेगा कितने पंचायत में लोग बोलते हैं। आज 505 पंचायतें हैं, तो कितने पंचायत में मगही और भोजपुरी बोला जाता है ये हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। कौन किराएदार है, कौन यहाँ के कितने दिनों से रह रहा है, सबकी स्थानीयता 1 मिनट में निकाल देंगे हम। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।